पीओके ऐतिहासिक रूप से जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जो अब भारत का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया था, फिर भी 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस स्थिति को पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहा जाता है और भारत सरकार द्वारा इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है। पीओके कैसे बना, पीओके का प्रशासनिक ढांचा कैसा है और भारत का पीओके पर क्या दृष्टिकोण है, चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके विस्तार से। पीओके की कहानी 19वीं सदी से शुरू होती है, जब 1846 की अमृतसर संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह के सिपहसालार रहे गुलाब सिंह ने 75 लाख नानकशाही सिक्कों के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जम्मू कश्मीर रियासत खरीदी। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान शामिल थे। यह इतिहास का एक दुर्लभ उदाहरण है जब एक राज्य बिना जनता की राय के खरीदा गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब गुलाब सिंह के वंशज महाराजा हरि सिंह इस रियासत के शासक थे। हरि सिंह के सामने 3 विकल्प थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में जाना या स्वतंत्र रहना। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया। महाराजा हरि सिंह की सेना असमर्थ थी। भारत से मदद मांगने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने स्पष्ट किया कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर जरूरी है। 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। विलय के समय जम्मू और कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। हालांकि बाद में इस भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान और चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया, जो आज भारत पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा यानी कि LOC और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC बनाए रखता है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा रेखा निर्धारित करने का काम ब्रिटिश बैरिस्टर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था। वे 8 जुलाई 1947 को भारत आए और उन्हें भारत या इसके भूगोल के बिना पूर्व ज्ञान के मात्र 5 सप्ताह में रेडक्लिफ लाइन तैयार करने का कार्य दिया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित की। अब फिर से पीओके के बिंदु पर चलते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया, जिससे आक्रमणकारियों की प्रगति रुक गई। इसके बाद शुरू हुआ युद्ध, जिसमें मई 1948 में पाकिस्तान आधिकारिक रूप से शामिल हो गया। 1948 के अंत तक भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जबकि पाकिस्तान ने 78,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा, जिसे अब पीओके के रूप में जाना जाता है। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत में विलय हो चुका था। युद्ध 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, जिसने LOC की स्थापना की और जम्मू और कश्मीर को भारतीय प्रशासित और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया। पीओके की प्रशासनिक स्थिति जटिल है। उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान द्वारा आजाद जम्मू कश्मीर यानी कि AJK कहा जाता है। पीओके का प्रशासन 1974 के अंतरिम संविधान यानी कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 के तहत संचालित होता है। यहाँ एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री का पद होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करता है। विधानसभा में 49 सीटें हैं, जिनमें से 41 सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और 8 सीटें आरक्षित होती हैं। हालांकि वास्तविक शक्ति पाकिस्तान के पास रहती है और क्षेत्र की स्वायत्तता सीमित है।
इसलिए स्थानीय लोग इसे आजाद की बजाय गुलाम कश्मीर कहते हैं। यदि भारत के दृष्टिकोण की बात की जाए तो भारत का रुख स्पष्ट है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 22 फरवरी 1994 को संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान से पीओके और अक्सई चिन्ह खाली करने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें और लोकसभा में 7 सीटें पीओके के लिए आरक्षित है, जो भारत के संकल्प का प्रतीक है। विशेष रूप से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत ने पीओके और अक्सई चिन्ह को अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा घोषित किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।